हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है जल्दी से खोलिए, थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। संत लूकस अध्याय 21 वचन 34 से लेकर संत लूकस अध्याय 21 21 वर्सेस 34 ऑनवर्ड्स, 21 वर्सेस 34 ऑनवर्ड्स। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोगविलास, नशे, इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानवपुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी जोर स्तुति से हो। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हल्लेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। हालेलुया, यीशु की जय हो। थोड़ा जोर जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सबको जय यीशु। मुस्कुराकर बोलिए जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। कुछ लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, सीरियस में बैठे हैं। प्रभु के सामने इतना सीरियस में मत बैठिए। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। आज हमारे लिए सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम है। थोड़ा वचन सुनेगा, थोड़ा आराधना करेगा, मिसा बलिदान, उसके बाद हमको हमारे डिवाइन मार्गरिता के लिए धन्यवाद का समय है। बोलिए हालेलुया। अभी मैंने एक छोटा सा वचन आपके सामने पढ़कर सुनाया। संत लूकास अध्याय 21 वचन 34 से लेकर यीशु ने कुछ चेतावनी हमको दिया। वो चेतावनी के बारे में है। वो 3 चेतावनी है। प्रभु बोलता ना, सावधान रहना। बोलिए सावधान रहना, सावधान रहना। नशे, भोग विलास, इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन अचानक फंदे की तरह तुम पर आ गिरेगा। हालेलुया। प्रभु हमको बता रहा है कुछ चीजों से हमें सावधान रहना। पूरे बाइबल में एक एक वचन हमें सावधानी के लिए लिखा गया है। जैसे हम रास्ते से जाते समय में कहीं ना कहीं ये बोर्ड भी लिखा है सावधान, रास्ता थोड़ा खराब है, आगे क्या है, मोड़ है, मोड़ है, इसलिए धीरे से चलना। ये रास्ते में भी लिख कर रखा है। जीवन में हम एक मोबाइल खरीदने पर और कोई भी चीज खरीदने पर ये बच्चों से थोड़े सावधान रहना, वो भी लिखा है। लिखा है नहीं लिखा है? सारे जिसके जीवन में ये सावधानी की बात सिर्फ बाइबल में थोड़ी लिखा है। जीवन में सारे चीजों के बारे में प्रभु हमें जानकारी देता है। लेकिन वो बाइबल बहुत ही सुंदर से हमको समझाता है। सावधान रहना, नशे से सावधान रहना, इस संसार की चिंताओं से सावधान रहना, भोग विलास से सावधान रहना। ये क्या है? ये फंदा है। क्या है? फंदा है। फंदा की विशेषता क्या है? फंदा चूहा पकड़ने के लिए फंदा रखते हैं नहीं रखते? हाँ, क्या है विशेषता? फंदे की 3 विशेषता है। कितना है? बोलिए 1,
वन। फंदे में एक आकर्षण लायक चीज होता है। चूहा को पकड़ने तो उधर में क्या रखेगा? क्या रखते हैं आप लोग? मछली हो, केला हो, जो खाने के लिए उसको पसंद है वही रखेगा। एक आकर्षण लायक चीज रखता है। उसके बाद फंदे की दूसरा विशेषता है, पता नहीं चलेगा ये फंदा है। पता चलेगा क्या? वो चूहा क्या सोचेगा, मेरे लिए कोई बहुत प्यार से नाश्ता रखा है, इतना खोल कर नहीं तो खाएंगे, चुप चुप कर जाकर लेना पड़ता है, ये खुल कर रखा है, पता नहीं चलेगा ये फंदा है। तीसरा फंदे की विशेषता है, एक बार फंसने से निकल नहीं पाएगा। क्या है? क्या है? निकल नहीं पाएगा। ये प्रभु ने जो बात वचन बोला ना, नशे एक फंदा है, भोग विलास एक फंदा है, और इस संसार की चिंता एक फंदा है। इसी प्रकार के बहुत सारे एक चीज से जो फंदा है, पता नहीं चलेगा ये फंदा है। बोली हालेलुया। उदाहरण के लिए इन दिनों में बच्चे से लेकर छोटा छोटा तंबाकू, खैनी, नशा चीज पदार्थ बच्चे लोग लेना शुरू किया। वो मजाक के लिए लेता है, दोस्त लोगों ने दिया इसलिए खाया है, लेकिन उसके बाद में वो ऐसे फंदा बन जाता है, वो पागल हो जाता है। मैंने इससे लोगों को देखा, नशे के कारण पागल हो गया है। एक लड़का की कहानी बताऊंगा। हमारे आश्रम में एक लड़का को लेकर आया, पूरा तंबाकू कहीं नहीं खाता था। वो गिरजाघर में बैठा है, वो मम्मी बहुत दिन से उसका मेहनत करके लेकर आया बैठा नहीं, निकल कर बार बार ऐसे निकल कर जा रहा, ऐसे ऐसे निकल के हम एक बार हम उसको, मम्मी ऊपर बैठे थे, मैं इसको ये चप्पल पहन कर जा रहा था, भाग रहा था। मैंने इसके पीछे जाकर उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद वो नहीं आएगा बोल के मुश्किल से 2-3 लोग पकड़ के लेकर आया, उसको डॉर्मेट्री में चला गया। डॉर्मेट्री में चला गया। उधर पहुंचने के बाद में ऐसे ही बैठा है, तो हमको पता है उसके बाइक में कुछ तो होगा, पता है चला। इसके बाद में मैंने बोला भैया को, लड़का को, तुम इधर रहना, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया। हम और एक लड़का खड़ा है उसको पकड़ने के लिए, वो उधर में अपना बाइक में अपना हाथ तो डाल दिया। हाथ तो डालने के बाद में ऐसे से हाथ कांप रहा था, कांपने के बाद ये तंबाकू उसको ले लिया। लेने के बाद में ऐसे कर डाल दिया, और दूसरा भी चूना भी मिलाया। उसके बाद मुंह में रख दिया। अभी थोड़ा सा उसको शक्ति आ गया। तो मैं क्या कर दिया, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बोला ये मुंह में डालने से पहले मेरे हाथ में आशीष पानी लेकर आया था, आशीष पानी लेकर आया था। ये मुंह में वो तो चूना मिलाते समय मैंने थोड़ा आशीष पानी भी इसमें मिला दिया। मैंने बोला प्रभु ये लास्ट टाइम होगा, उसके लिए वो मुंह में रखा। उसके बाद में थोड़ा प्रेयर किया, उसके बाद धीरे वो शांत हो गया, मेरे पास आ गया, प्रार्थना में बैठा। बाकी 4-5 दिन का रिट्रीट में शांति से बैठा। वो अलग कहानी है। लेकिन इन दिनों में हमारे रिट्रीट सेंटर में के लोगों के लिए काम बढ़ रहा है, पागलों की संख्या बढ़ रहा है। नशे में खुलकर बोल रहा हूं, नशे के कारण, तंबाकू के कारण, खैनी के कारण पागलों की संख्या बढ़ रहा है। सावधान रहना वचन हमको बताता है। दूसरा फंदा है, मैं बताऊंगा, ये भोग विलास, संसार भोग विलास। लड़का लड़की के चक्कर में आकर, इतना दोस्ती में आकर लड़का को छोड़ नहीं पा रहा, लड़की को छोड़ नहीं पा रहा है। उसके कारण क्या हो गया है, यहां पर एक लड़की को लेकर आया था जब मैं था, लड़ा ज्यादा दोस्ती हो गया। दोस्ती होने के बाद प्यार करेगा, आई लव यू, आई मिस यू, आई टू मिस यू, आई थ्री मिस यू, ये सब मिस का मैसेज देता गया। उसके बाद में वो आई मिस यू बोलने वाले लड़का उसको छोड़ दिया। एक दिन यहां पर लेकर आया पप्पा और 4-5 लोग, लड़की जहर खाकर मरने के लिए गई थी। ईश्वर की अद्भुत कृपा से ईश्वर ने इसको बचाया, जहर खा लिया मरने के लिए।
रो रही थी। 3 घंटा मुझे बैठना पड़ा उसके काउंसलिंग करने के लिए। वो हमारा फादर आप कुछ भी बोलेंगे हम नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे। पागल हो गया था लड़का के चक्कर में। इन दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रहा है। दूसरा नंबर का टाइप का पागल लड़का लड़की के चक्कर में पागल हो जाता है। एक लड़का हमारे जहां पर हम अभी सेवा कर झारखंड में, वहीं पर एक लड़का को लेकर आया, एकदम पागल हो गया लड़की के चक्कर में। दोस्ती के साथ एक दिन रात को बिना बताए, उसको पता नहीं चल रहा है, वो अपने आप घर से निकलकर भाग रहा है लड़की की तलाश में। उसको पता नहीं चल रहा है, वो जा रहा है। प्रियजन दूसरा नंबर का है ये भोग विलास का पागलपन। तीसरा है संसार की चिंता। संसार की चिंता है इन दिनों में है। सुबह से उठकर काम करने के लिए जा रहा है, गलत तो नहीं है, पाप नहीं है, मेहनत तो करना ही करना है। लेकिन सुबह में उठकर एक बार प्रभु को याद भी नहीं कर पा रहा है, प्रभु को धन्यवाद भी दे नहीं पा रहा है, एक प्रणाम मर्या भी बोल नहीं पा रहा है। तस्वीर परम हृदय पवित्र हृदय का तस्वीर होगा, मां मरी की मूर्ति होगा, उधर सामने जाकर मां हम जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, खेती में जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहा है, प्रभु को अर्पित किए बना संसार की चिंता में सुबह से निकल रहा है। वो एक बंदा है। काम काम काम, नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा पैसा पैसा, बच्चे बच्चे बच्चे, ये सब संसार की चिंता है। प्रभु यीशु ने संत मत्ती अध्याय 6 में कहा संसार की चिंता मत करो। क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, ये सारी चीज की चिंता मत करो। इसके बारे में बोलते 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 यीशु ने अंत में बताया चिंता करना। क्या चीज की चिंता करना? मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में यीशु ने बोला आपको कुछ चिंता करना चाहिए। वो चिंता है तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, उसकी चिंता करो, बाकी सब चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। बोलिए हालेलुया। बाइबल में यह बताता है क्या चिंता नहीं करना, बाइबल में यह बताता है क्या चीज की चिंता नहीं करना, संसार की चिंता नहीं करना। कहने का मतलब ये नहीं है अब मेहनत तो नहीं करना, मेहनत करना। आपकी मेहनत मात्र से नहीं होगा। वचन में बताता है तुम्हारी इच्छा और मेहनत पर नहीं, लेकिन सब कुछ प्रभु की दया पर निर्भर है। प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, प्रभु से जुड़े रहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपनी ही चिंता में सुबह से लेकर निकल रहा है। प्रियजनों, प्रभु से जुड़े रहना, तब प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। बोलिए हालेलुया। संत यूहन्ना अध्याय 15 में प्रभु ने कहा यदि डालियां यदि पेड़ से जुड़े नहीं रहेंगे वो फल उत्पन्न नहीं करेगा। पेड़ से डाली काट दिया जाएगा, वो आग में झोंक दिया जाएगा, सूख जाएगा। बहुत सारे आत्मिक मनुष्य हैं, बहुत सारे ईसाई है, सूखते सूखते जा रहा है, अपने जीवन ईश्वर से जुड़ा नहीं रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला, संत अभी हमने पढ़ा संत लूकास अध्याय 21 में प्रभु ने कहा सावधान कैसे रहना है, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराना। इसलिए जोर से आवाज नहीं, मैं चिल्ला रहा, आप लोग आवाज नहीं बोल रहे। इसलिए
जगते रहो जगते रहो और सब समय और सब समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे जिससे तुम तुम इन सब इन सब आने वाले संकटों से आने वाले संकटों बचने से बचने भरोसे के साथ भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने मानव पुत्र के सामने खड़े होने खड़े होने योग्य बन जाओगे। योग्य बन जाओ। मानव पुत्र के सामने मानव पुत्र के सामने भरोसे के साथ भरोसे के साथ खड़े होने खड़े होने योग्य बन जाओगे। योग्य बन जाओगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कैसे खड़े रहेंगे? बोलिए जोर से, और जोर से बोलिए। हाँ, भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें योग्य बन जाना है। आज नहीं तो कल क्या है, इस दुनिया छोड़कर जाना है। जाना ही नहीं जाना है, छोड़कर जाना है। लेकिन जाते समय में भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने हम योग्य पाए जाए। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए प्रियजनों, वचन बताता है सब समय प्रार्थना करना, सभी समय। प्रियजनों, रिट्रीट सेंटर में आते समय में, जागरण में आते समय में, रात और साधना में आते समय में थोड़ा थोड़ा आपको प्रेयर करने के लिए मौका मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? वो इतना काफी नहीं है। हमको प्रार्थना, सब समय प्रार्थना करने के लिए हमको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। नहीं तो ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य नहीं पाएगा। भरोसा हमारे जीवन से टूट जाएगा, हम आसानी से हिम्मत आ जाएगा, निराशा हमारे जीवन में आ जाएगा, चिंता हमारे जीवन को खाएगा। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कल मैंने देखा फादर बॉबी आए थे, रात के समय में पूरा प्रेयर चल रहा था। प्रेयर प्रार्थना खत्म होने के बाद में इतने लोग फादर को मिलने के लिए खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। और एक एक दिन फादर हमारे यहाँ पर जितने भी पुरोहित हैं, समय नहीं है, इतने लोग खड़ा है मिलने के लिए। क्यों? मनुष्य के अंदर में चिंता बढ़ रहा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमको मुझे पता नहीं, भविष्य क्या है, क्या करेंगे पता नहीं। प्रियजनों, हम लोग क्या करना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। योहन के संत योहन अध्याय 14 में लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने वाले आत्मा है, उनकी सहायता मांगना। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। मैं एक छोटा सी प्रार्थना आपको सिखाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग प्रेयर जानता है, लेकिन सभी लोग सब समय में ये प्रेयर कर सकता है। वो प्रार्थना का नाम है पवित्र त्रित्व की प्रार्थना, पवित्र त्रित्व की रोशनी। छोटे है बताऊंगा। मैं एक चमत्कार ये प्रार्थना करते हुए हमको मिला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम आसने में एक बेटी आई थी, वो अपदूतग्रस्त पीड़ित था, अपदूतग्रस्त एकदम, शैतान उसको पकड़ कर रखा है। बहुत प्रेयर किया, इसके बाद में वो काफी अच्छा हो रहे थे। एक दिन बोला, फादर सुबह से लेकर मैं खोया हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया मुझे पता नहीं। मैंने बोला, मैं एक प्रेयर उसको तुमको बोल कर दे दूंगा, तुम दोहराते रहना। आप लोग मेरे पीछे दोहराना। आबा पिता, यीशु के लहू से मुझे धोकर पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, मेरे लिए इतना काफी है। हाथ उठाकर बोलना, आबा पिता, यीशु के लहू से धोकर मुझे पवित्र कर, यीशु के लहू से धोकर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे इतना काफी है।
इतना पापी है, मुझे इतना काफी है। मुझे इतना पापी है। अब अपने से बोलिए, आबा पिता, यीशु के पावन लहू से मुझे धोकर अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे इतना काफी है। क्या काफी है? क्या काफी है? क्या कितना काफी मतलब क्या काफी है? कॉफी है। फिर आत्मा से भर दे, इतना काफी है। ये प्रार्थना सीखा नहीं सीखा है? डेली बोलना, 15 बार बोलना, 50 बार बोलना। मैं ये बेटी को बोला, बोलो बोलो, 10 बार ये लड़की बोल दिया, तुरंत बोल रहा है फादर ठीक हो गया। मेरा ये पूरा सुबह से लेकर शाम तक उसका मन में अंधकार आ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर रिट्रीट में बैठा हुआ है, वो खोई हुई है, बिल्कुल खोई हुई लड़की। ये दौरा दौरा कर उसके मुंह से ये बोलने दिया, तुरंत फट से उसका दिमाग खुल गया। पिछले दिन हमारे रिट्रीट में साक्ष्य दिया। इसलिए ये प्रार्थना मैंने अनुभव किया है। इसलिए हमें प्रभु से ज्यादा नहीं मांगना, हम चिंता करके सुबह से ये मांग रहा है, यो मांग रहा है। चिंता करना नहीं भाई, एक ही चीज मांगना, आबा पिता, यीशु के लहू से धोकर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे इतना काफी है, बाकी सब प्रभु हमें दे देगा। बोलिए हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? संतमती अध्याय 6 वचन 33 में क्या बोला? तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य, ईश्वर का राज, उसकी धार्मिकता, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा। इधर देखो, यूं ही मिलना आसान है, ज्यादा मेहनत करके मिलना आसान है। प्रभु बोल रहे यूं ही देगा। आप बोलो कैसे चाहिए? यूं ही मिलना या परिश्रम करके नहीं मिल रहा है? कौन सा चाहिए? आप लोग बताओ, बताओ। मुझे नहीं चाहिए, आप बताओ क्या चाहिए? यूं ही मिलना आसान है ना? ये प्रभु का काम ऐसा है, यूं ही दे देता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 37 वचन 4 में लिखा है, बहुत बार सुना है, इन दिनों में मुझे वचन का अर्थ मिल रहा है। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे, प्रभु अपने तुम्हारी मनोरथ पूरा करेगा। यदि मेरे पीछे दौरान, यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे, वह तुम्हारी मनोरथ पूरा करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी यूं ही मिलने वाला एक सिस्टम है, यूं ही मिलेगा। क्या करना है? प्रभु में, नशा में नहीं, किसमें? नौकरी में, खेती में, दोस्ती में। फिर प्रभु में आनंद पाओगे, वो तुम्हारी मनोरथ मतलब क्या है? तुम्हारी मन की इच्छा। ये 10 साल पहले, 7-8 साल पहले फादर वो भी इतने साल से ये वचन बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया था, ये अपना अनुभव नहीं बना था। इन दिनों में मुझे समझ में आया, मैं ये वचन कभी बोला भी नहीं था। बोलिए हालेलुया। मैं एक सिस्टरों के रिट्रीट चला रहा था। सिस्टरों के रिट्रीट चलाते समय में मैं सुबह में, हमारा टेबल में टेबल माट रहता है ना, जो फादर लोग प्लेट रखने के छोटा सा माट रहता है, वो माट में मैंने देखा बहुत सारे फल का फोटो है। उनमें से एक फल देखा, कीवी फल। कीवी फल जानता है क्या? ये अरुणाचल के लोग कीवी फल जानता होगा ना। और ये हम एक बार ईटानगर में डैश रिट्रीट के लिए गया, वे एक दीदी लोगों ने एक कार्टून में कीवी फल दिए, बहुत महंगा है। हम वो उधर लेकर गया, बढ़िया से खाया। और उसके बाद मैं सोचा ये बहुत दिन से कीवी फल नहीं खाया है। ऐसे ही मन में एक विचार आया, ये कीवी फल तो बहुत महंगा है, कभी नहीं खाया, बहुत 4-5 साल हो गया, ऐसा विचार मन में कर रहा था। शाम को हमने देखा टेबल में एक कीवी फल काट कर प्लेट में रख कर लाया। तो मैं सोचा ये प्रभु, ये कीवी फल के बारे में सुबह कब याद किया? हमको याद नहीं आ रहा, याद नहीं। तब हमने सोचा कोई मोबाइल में पिक्चर देखा होगा, नहीं है,
वो ऐसे सोच कर बैठा था। फिर हमको याद आ, वो नहीं है, वो टेबल मार्ट में वो पिक्चर लगाया उसी में है। मैं सुबह में मन ही मन विचार किया कि एक कीवी फल खाने से अच्छा है, शाम को हमको मिल गया। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु ये क्या बात है, आप ऐसा इतना मुझे प्यार करता है, ये छोटी सी बात मन की बात भी पूरा कर रहा है। तब मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर क्या बात है, मैं इसे कीवी के बारे में ऐसे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अचानक ऐसी इच्छा आ गया, कैसे हमको मिल गया। सिस्टर बोल रही, फादर जी कीवी फल आपके लिए थोड़ी लाया है। हमारे इधर में एक सिस्टर है जो डेंगू बीमारी से पीड़ित है, ये बीमारी के लिए कीवी अच्छा है, वो बहुत थोड़ा अच्छा है, इसलिए वो सिस्टर के लिए लाया था। तब किसी के अंदर में आ गया, ठीक है एक फल फादर को भी दे देंगे। मैं सोचा बहुत कम लाया है, मन में सोच रहा था, लेकिन इसलिए तो पता चली एक ही दिया, काट काट के दिया है। वो सिस्टर के लिए लाया था, मेरे लिए थोड़ी लाया था। बोली हालेलुया। इसलिए प्रभु इसे कार्य करता है, अपने मन की इच्छा भी प्रभु पूरी। एक उदाहरण है, इतनी प्रकार के हजारों उदाहरण हमारे जीवन में है। हम लोग क्या करता है, सुबह से लेकर चिंता करता रहता है, क्या करेंगे, क्या करें, कैसे जिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, कैसे जीवन, ये चिंता कर रहा है, चिंता करके अभी कुछ लोग बैठ कर सो रही है। हल्लेलुया, उठो, वो उनको उठाओ, बोलिए हल्लेलुया। हाँ, चिंता करके रात को भी चिंता कर रहे, इसलिए तरह बैठ कर सो रहे हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। हमारे मन के ऊपर शैतान अटैक करने के एक तरीका है चिंता, 4-5 है, जोर से बोलना। मन को शैतान अपने अधिकार में कर लेगा। मेरे पीछे दोहराना, हाथ उठाइए। चिंता, दुख, डर, निराशा और शिकायत और नकारात्मक बातें, ये 5 चीज ये शैतान का हथियार है, हमारे मन को कंट्रोल करके अपने शैतान अपने अधिकार में लेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या है? चिंता, दुख, डर, निराशा और नकारात्मक बातें और शिकायत। बोलिए हालेलुया। शैतान कोई बीमारी द्वारा हमारे ऊपर अधिकार नहीं करेगा, बीमारी सबके लिए होता है, लेकिन उसके साथ में एक गिफ्ट दे देगा। क्या है? चिंता। चिंता, ठीक है, चिंता करते रहे। कुछ लोगों को दे देगा दुख, उदास रहेगा, किसी को मुस्कुराएगा भी नहीं। कुछ लोग डरते रहेगा, हे कौन आया, हे कौन है, डरते रहेगा। चिंता, दुख, डर, निराशा में देगा। मैं इधर में था कुछ साल पहले, एक बेटा को लेकर अरुणाचल, कहीं से जगह नहीं बताऊंगा, लेकर आया, एकदम शैतान से पीड़ित है। मैं 3 भेद रोसरी किया, 3 भेद रोसरी किया। उसके बाद लड़का होश में आ गया। होश में आने के बाद बोला कॉलेज में पढ़ने वाला है। आया, उसके बाद मैंने उधर ऑफिस में लेकर इधर आओ। मैंने बोला देखो, शैतान किसी को डायरेक्ट नष्ट नहीं करता है। बीमारी समस्या सबके जीवन में है, लेकिन उसके साथ कुछ बोनस देता है। बोनस, वो बोनस है चिंता, दुख, डर। उस समय 3 ही आता था, बाद में प्रभु ने 2-3 और बताया, मैंने उत्तम ही बोला, 3 ही बताया। उसके बाद मैंने ये सारी चीजें हैं, तुमने उसमें से कोई लिया है क्या? वो लड़का कुर्सी से उठा, उठने के बाद बोला फादर मैंने एक बोनस ले लिया है। तुमने कौन सा बोनस ले लिया? बोल रहा फादर मैं बहुत दुखी हो गया, कोई दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा किया था, उसके कारण उसने जो गलती काम किया उसके बारे में एकदम उदास रहना शुरू हो गया, दुखी रहना। उदासीपन के कारण शैतान उसको पकड़ लिया। दूसरे एक लड़की के कारण, इधर की बात है, एक लड़की को 7-8 लोग बांध कर लेकर आया और एकदम शैतान चिल्ला रही है, एकदम चिल्ला रही है। वही है, छोटा चापल में बैठकर रोसरी कर रहा था। रोसरी करते समय में वो 3 भेद रोसरी में बहुत पावर है। वो लड़की नॉर्मल है, बैठ गई, उसको लेकर गई। मैं सीधा उससे एक सवाल किया, बेटी तुम दुखी हैं? हाँ फादर मैं दुखी हूँ। क्यों? फादर मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरे पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन पढ़ नहीं पाता फादर,
पापा इतना नशा पीता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, इसलिए बगल के कमरे घर में जाता हूं पढ़ने के लिए, लेकिन वहीं पर भी पढ़ नहीं पाता क्योंकि वहां पर बिजली नहीं, लाइट नहीं पाता। ये चिंता उसके अंदर में पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, वो इसका चिंता उसको सताने लगा, धीरे शैतान उसके ऊपर अधिकार ले लिया। प्रियजनों, आने वाले दिनों में हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। नशा हमारे जीवन में अधिकार ले लेंगे, भोग विलास हमारे जीवन में अधिकार ले लेंगे, संसार की चिंता इतना हमको सताएंगे। सावधान रहना, प्रार्थना द्वारा सावधान रहना, शत्रु शैतान को अपने अधिकार में नहीं देना, शत्रु शैतान को अपने अधिकार में, अपने परिवार में एंट्री नहीं देना। शैतान को हमारे जीवन में एंट्री नहीं देने का एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा, वही है, क्या करना है? स्तुति करना। क्या है? क्या करना? किसकी स्तुति करना? किसकी? शैतान की स्तुति करने का तरीका है 5 मैंने बोला। उदास रहना, शैतान बहुत प्रसन्न हो जाएगा। दुखी रहना, शैतान, और चिंता करते रहना, डर में रहना, नकारात्मक बातें बोलना। नकारात्मक मतलब ये नहीं होगा, हम पढ़ेगा नहीं, हम जीतेगा नहीं, तुम्हारा बच्चा है ना कभी सुधरेगा नहीं। नकारात्मक शक्ति वो बातें किसका है? शैतान का। मेरे सामने आने वालों को मैं हमेशा एक ही बात है, प्रभु मदद करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। एक शब्द है। परिवार में हम लोग मनुष्य को, एक कोई लड़का लड़की को शादी करके लेकर आई, उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? नकारात्मक शब्द बोलना शुरू करेंगे। आप कितना भी प्रेयर करेगा, कितना भी नवेना करेगा, आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि शैतान को आपने एंट्री दिया है। इसलिए नकारात्मक शब्द समझता है क्या? नकार मतलब नेगेटिव, नहीं होगा, ऐसा है, ये सुधर नहीं जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये पढ़ेगा नहीं। पति को भी बोलना, पति पीने वाला तो भी बोलना, क्या बोलेगा? पत्नी लोग क्या बोलती हैं? पति पीने वालों को क्या बोलते हैं? तुम कभी सुधरेगा नहीं। सही है ना? सही है ना? सही है ना? सुधरे, तुम ठीक नहीं होगा। बोलना तुम ठीक होगा, ऐसे बोलना। 50 बार बोलेगा, सही है, उसको भी सही है, इतना हिम्मत के साथ कैसे बोल रही है, वो बदलेगा। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। बच्चे बदमाश होगा, बोलना तुम सुधरेगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं। बोली हालेलुया। महिला मंडल लोग बैठी है कि इधर महिलाओं का मीटिंग करते हैं नहीं करते हैं? महिला दिवस मनाते नहीं मनाते हैं? डांस करते नहीं करते हैं? हाँ, हम लोगों को संत मोनिका का पर्व में सिर्फ डांस करना आता है। वो संत मोनिका का याद करके उनकी मध्यस्थता नहीं लेते हैं। एक बार संत अगस्तिन से पूछा गया, अरे संत अगस्तिन, ये संत मोनिका की इतने साल के लिए प्रेयर किया है, वो क्यों पहले प्रभु ने सुना है नहीं सुना है? सुना ही नहीं सुना है? सुना ही नहीं सुना है? लेट फिर क्यों हो गया? आशीष मिलने के लिए, अगस्तिन को बदलने के लिए लेट क्यों मिला? लेट क्यों हो गया? कुछ करीब 18 साल लेट क्यों हो गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। क्यों लेट हो गया? संत अगस्तिन ने बोला, जब मोनिका ने मेरे लिए प्रेयर किया, उसी समय प्रभु ने उसको सुना था। लेट जवाब इसलिए दिया, यदि उसी समय में संत मोनिका के तुरंत प्रार्थना सुन लिया होता, आज अगस्तिन मात्र बदलता था, संत मोनिका को नहीं मिलता था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आज हम संत मोनिका को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हिम्मत बिना हारे अपने बेटे के लिए प्रेयर किया, इसलिए हम उनकी मध्यस्थता, उनकी हिम्मत नहीं आ रहे प्रेयर करने के कारण आज कलीसिया में एक एक्स्ट्रा संदूक मिल गया। मेरी बात समझ में आ रहे क्या? आ रहे क्या? महिला मम्मी दीदी लोग आ रहे क्या? आवाज नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, हमारे जीवन में पति नहीं बदलता है तो आपको चिल्लाना आसान है,
गाली देना आसान है, तुम सुधरेगा नहीं बोलना आसान है, लेकिन आपसे एक प्रभु संध निकाल रहा है। आपके अंदर में, इस हर एक मनुष्य के अंदर में एक संध छिपा हुआ है, उससे प्रभु निकालना चाहता है। निकालने के लिए क्या, बर्दाश्त करके, हिम्मत नहीं हारे, प्रेयर करना, प्रेयर करना। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे शायद मेरा साक्ष्य आप लोग कोई नहीं सुना होगा था, सुना नहीं होता, यूट्यूब में सर्च कर लेना, और नाम, मेरा नाम सर्च करके लिख लेना, टाइम नहीं बोलने के लिए। ए लाइफ चैलेंजिंग टेस्टिमनी, लाइफ चैलेंजिंग टेस्टिमनी, अद्भुत गवाही। मेरे जीवन में पुरोहित बनने के लिए 12 साल 11 साल चाहिए था, लेकिन इतना परेशानी हो गया, सेमिनार से निकाल दिया गया, लेकिन 6 साल और इंतजार करना पड़ा। इसलिए 18-19 साल लिया पुरोहित बनने के लिए। उससे कारण क्या हो गया, मेरे अंदर में इतना शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, तब मुझे पता चला। नहीं तो एक नकली फादर ऐसे ऐसे बुढ़ा होकर 25 साल ही में बुढ़ा हो जाता था। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आपके जीवन में, आपके परिवार में आज कष्ट है, आज दुख है, आज परेशानी है, आज प्रभु के सामने समर्पित करना। समर्पित करने से, संत मोनिका के समान समर्पित करने से, उसमें से मिल जाएगा अद्भुत शक्ति। आपको समर्पित करने के लिए नहीं मालूम है तो वचन सुनने का जगह है, वहां पर भाग जाना, वचन सुनने के लिए जाना। वो वचन आपके हृदय में प्रवेश करके 100 गुना फल उत्पन्न कर आएंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए हम लोग सब एक अद्भुत गवाही बन जाना चाहिए, एक अद्भुत गवाही। मेरे गवाही के नीचे में बहुत सारे लोग कमेंट लिखा है, फादर आपका गवाही सुनकर हमको इतना हिम्मत मिल रहा है, आपका गवाही सुनकर मुझे शक्ति मिल रहा है, मैं भी प्रभु से प्रेयर करेगा, फादर मेरे लिए भी प्रेयर करना, लोग नीचे कमेंट में लिखा है। प्रियजनों, हम लोग इधर बैठने वाले लोग, हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु ने हमको ये आशीष दिया है, वो ये विश्वास। क्या है? क्या है? क्या विश्वास है? यीशु में विश्वास करने का वरदान, यीशु में विश्वास करने का वरदान मिला है। वो वरदान नकली चीज नहीं है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल को सेलिब्रेट करना। कैथोलिक, वी क्रिश्चियन आर कॉल्ड टू सेलिब्रेट द फेथ। विश्वास की घोषणा करना है। जब स्तुति करते समय में, प्रभु में आनंद मनाते समय में, कल इधर नाचते समय में, याद रखना आप प्रभु को सेलिब्रेट करना। बोली हालेलुया। पर्व मनाते समय सर्व करते नहीं करते हैं? बिहू मनाते नहीं मनाते? हाँ, बढ़िया नाश्ता करते हैं, उससे काफी नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। सेलिब्रेशन है विश्वास का सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब क्या है? मनाना। सेलिब्रेशन मतलब मनाना। हम लोग विश्वास को मनाना है, उसका घोषणा करना है। यही है एक एक संस्कार। पवित्र मिसा बलिदान विश्वास की घोषणा है। एक एक संस्कार विश्वास की घोषणा है। प्रियजनों, हम विश्वास की घोषणा करेंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया।